भारत माता की, भारत माता की, पुरुष सियावर रामचंद्र भगवान की। ओपी तो कोनी चाहिए जोधपुर वाला बोलो लगाना भाई, आप लोगों ने घनश्याम जी से सब रो तो लगाओ बोले पूरी ताकत में बोलो भारत माता की। हमके तम्बू थोड़ा ऊंचो नीचे हो। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 33 सालों की इस परंपरा को कायम रखते हुए जोधपुर में लघु उद्योजकों के सबसे बड़े उत्सव के कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर शहर के पहले किसी पब्लिक प्रोग्राम में पधारे हुए राजस्थान के नए नए बने माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम सबको ऐसा लगता होगा कि हमारे साथ जिस तरह के सहज संबंध एक संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते इनके रहे हैं कि हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारे ही अपने हैं, ऐसे आदरणीय भजनलाल जी का मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते हृदयपूर्वक आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित राजस्थान के माननीय न्याय विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय जोगाराम जी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोधपुर के पूर्व महापौर, हम सब के प्रिय आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, पाली के यशस्वी सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी जी, पूर्व सांसद आदरणीय नारायण जी भाई साहब, आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई, मंच पर उपस्थित शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय वनिता जी, विधायक आदरणीय अतुल भंसाली जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, आदरणीय बाबू सिंह जी, मंच पर उपस्थित लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर के प्रभारी आदरणीय जगदीश छाबा साहब, इस मंच के नीचे जो इस पूरे काम के सूत्रधार हैं और देश भर में लघु उद्योगों की समस्या को के समाधान के साथ साथ में उनको संगठित कर ये एक ऐसे सेक्टर जिस सेक्टर ने देश में रोजगार में सबसे ज्यादा योगदान किया, उस सेक्टर को संगठित करने की जिम्मेदारी लेकर के बड़े मौनी व्रती की तरह काम करने वाले आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित, मंच के सामने बैठे हुए सभी लघु उद्योग भारती के विभिन्न दायित्वों के साथ में काम करने वाले उद्योजक, इस मेले में एग्जिबिट कर रहे सारे ऐसे सारे लघु उद्योजक, शिल्पकार बंधु बहने, जोधपुर के सभी नागरिकगण, सरकार के अधिकारीगण, इस मेले के साथ में जुड़े हुए जिला उद्योग केंद्र के सारे अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबकी तरफ से भजनलाल जी को भी बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले श्रद्धेय भजनलाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी विषम परिस्थिति कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जयपुर में कार्यक्रम है और फ्रांस के प्रीमियर आने वाले हैं, उनके साथ में उनका एक बड़ा कार्यक्रम कल होने वाला है। एकाएक वो कार्यक्रम तय हुआ है, लेकिन इतनी सारी व्यस्तता और मजबूरी के बावजूद भी भजनलाल जी ने हम सब जोधपुर वालों को हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए लघु उद्योजकों को, लघु उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले सारे एक एक व्यक्ति को संबल प्रदान करने, हम सबके संकल्प को और सुदृढ़ करने, हम सबको और अधिक हौसला देने के लिए ऐसे व्यस्त समय में से यहाँ पधारने का श्रम किया है। मैं हृदय पूर्वक इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के हालात किस तरह से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तित हुए। एक समय था 2014 से पहले का वो कालखंड स्मरण करिए
जब भारत को दुनिया के औद्योगिक जगत की समीक्षा करने वाले लोगों ने फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज, जो सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाएं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऐसे देशों की श्रृंखला में निबद्ध किया। वहां से लेकर के, जो फ्रेजाइल 5 से लेकर के आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है सबसे स्पार्कलिंग टॉप, सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित हुई। निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका प्रबंधन, उनका आर्थिक प्रबंधन, उनकी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन जो ये लोग सामने बैठे, जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपने परिश्रम की बूंदों को इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित किया है, मैं हृदयपूर्वक आप सबका, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए सर्वसमर्थ जो है आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कोविड की चुनौती के बाद भी जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं एक बार लड़खड़ा गई थी या आज तक भी संभल नहीं पाई या उभर नहीं पाई, उस परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश ने जिस तरह से काम किया और जो वित्तीय प्रबंधन जिस तरह से किया गया, आज भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जो न केवल वी शेप रिकवरी करती हुई पुराने जो बेंचमार्क थे 2020 से पहले के, जो कोविड की आपदा से पहले थे, उन सब बेंचमार्क को, उन सब पैरामीटर्स पर क्रॉस करके उससे ऊपर निकलने में कामयाब है। आज चीन की अर्थव्यवस्था, जिसने लगातार कई वर्षों तक, कई दशकों तक डबल डिजिट में ग्रोथ करते हुए पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक धमक कायम की थी, अभी 3 दिन पहले तक दावोस में जो सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में जिस तरह से भारत की गूंज अब की बार सुनाई दी है, ये भारत के बढ़ते हुए सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक परिदृश्य में भारत के एक उभरते हुए सितारे की तरह, एक प्रदीप्त सितारे की तरह, एक अटल ध्रुवतारे की तरह चमकने का परिणाम दिखाई देता है। मित्रों, पिछले 3 साल से निरंतर भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और साथ जो है कुटीर उद्योगों को, एमएसएमई सेक्टर को महत्ता प्रदान करने का मंत्र जो है उसका आधार बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां 2014 से निरंतर छोटे उद्यमियों को राहत प्रदान करने, उनको संबल प्रदान करने, उनके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को विक्रय के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इनिशिएट करने, जैम पोर्टल के माध्यम से सरकार की खरीद में ऐसे उद्योजकों को, उद्यमियों को प्राथमिकता देने, जैम ट्रीटी के द्वारा जो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको तकनीकी के माध्यम से उनको सहूलियत प्रदान करने और उनके मार्केट का विस्तार करने का अवसर प्रदान किया, विभिन्न नीतियों में संशोधन करके जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर की परिभाषाओं को परिवर्तित किया गया, उन सब के चलते हुए आज इस तरह की परिस्थिति बनी है कि आज भारत जो है वो दुनिया के आर्थिक प्रदर्शन में सबसे तेजी से चमकते हुए सितारे के रूप में उठ खड़ा हुआ। और ये आज जो हम साकार कर पाए और जिस मार्ग पर हम चले, पूरी दुनिया के आर्थिक जगत की विशेष जो समीक्षा करने वाले लोग इस बात को आज स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज हम 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, हम 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही थोड़े समय में जिस तरह से पूरा विश्व के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले लोग स्वीकार करते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ में इस सदी के अंत तक हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो चाइना से 1.5 गुना और अमेरिका से 30% अधिक होगी, तो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस मुकाम तक हम अवश्य में पहुंचने वाले। एक नई संभावनाओं के द्वार हम सबके लिए खुले। और क्योंकि अब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी और राजस्थान की सरकार माननीय मोदी जी की नीतियों के साथ में हम कदम होकर के साथ चलते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम लोग संकल्पबद्ध हैं। मैं माननीय भजनलाल जी का स्वागत करते हुए कि हम राजस्थान के इस औद्योगिक परिदृश्य को बदल सकें और पश्चिमी राजस्थान में सभी तरह की संभावनाएं, एक प्रदेश को औद्योगिक रूप से विकसित होने के लिए जिन मूल पैरामीटर्स की आवश्यकता है, पहली आवश्यकता होती है साहब जमीन, जो हमारे पास में पर कैपिटा पर्सन टू लैंड अगर रेशियो अगर देखा जाए तो पूरे देश में लद्दाख के बाद में अगर सबसे बेहतर कहीं पर कैपिटा लैंड टू मैन रेशियो अवेलेबल है तो वो पश्चिमी राजस्थान में।
दूसरी आवश्यकता होती है एनर्जी की, और एनर्जी में क्रूड ऑयल से लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी तक हम राजस्थान को बिजली में सक्षम बनाने वाले, बिजली में आत्मनिर्भर बनाने वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास बहुतायत में बिजली उपलब्ध है। पानी की यदि बात करें, सामान्य रूप से हम ऐसा सोचते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन खेती में जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसका 10वां हिस्सा 5वां हिस्सा भी जो है वो उद्योगों के लिए आवश्यकता नहीं होती। हम रिसाइकल रिट्रीट करके पानी को अगर उपयोग करना शुरू करें तो हमारे पास अबंडेंस में पानी उपलब्ध है जिसको हम उद्योगों के लिए काम में ले सकते हैं। चौथी आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल। अगर राजस्थान के परिदृश्य में देखो या केवल पश्चिमी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखो, हमारे पास में कोयले से लेकर के कच्चे तेल तक और रेयर अर्थ से लेकर के और सोने चांदी तक सब तरह के अयस्क हमारे पास में उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास में सभी तरह की अनुकूलताएं हैं और इसके साथ साथ में राजस्थान का बेटा दुनिया में जहां कहीं भी गया है वहां उसने एक उद्यमी के रूप में, एक उद्योजक के रूप में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की छाप जो है पूरे देश और दुनिया में छोड़ी है। हमारे पास सब तरह की अनुकूलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है जोधपुर के पड़ोस से होकर के इस पश्चिमी राजस्थान के पास से निकल रहा है, और साथ ही साथ में अमृतसर से कांडला तक का जो एक्सप्रेस वे बना है वो इस पूरे पश्चिमी राजस्थान की छाती के बीच में से होकर के गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पश्चिमी राजस्थान में इतनी बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है कि हम राजस्थान को देश के इस विकसित होते हुए जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होते हुए देश के ग्रोथ इंजन के रूप में राजस्थान को डेवलप कर सकते हैं। कुछ अनुकूलताओं को आपको पॉलिसी प्लानिंग करके, पॉलिसीज में परिवर्तन करके कुछ अनुकूलताओं को प्रदान करने की आवश्यकता है। राजस्थान के उद्यमियों पर भरोसा करने की आवश्यकता है। अगर हम राजस्थान के उद्यमियों पर भरोसा कर पाते तो हम निश्चित रूप से, जिस तरह से माननीय घनश्याम जी ने अभी कहा कि राजस्थान में उतनी संभावना है कि राजस्थान ग्रोथ इंजन बनकर के इस देश के विकास को पंख लगा सकता है, इस देश के औद्योगिक विकास को पंख लगा सकता है, देश की इकोनॉमी को पंख लगा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये डबल इंजन की सरकार इस राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में निश्चित रूप से कामयाब होगी। मैं आपका पुनः आज इस और उद्योगों के महाकुंभ में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय।